हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। दो स्टेटमेंट क्या कहते हैं? सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लो एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल हो सकते हैं, हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली है। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, ये हम मानते हैं इसका बेस है, परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेनस है, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने जो साइड होते हैं उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी को दो साइड को हम ये बेस या परपेंडिकुलर, या इसको परपेंडिकुलर बेस या इसको परपेंडिकुलर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए आज जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि आपको साइड्स गिवन है, आपको साइड्स दे दी गई हैं। इससे आपको बताना है कि ये हमारी ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा उन साइड से। तो कैसे करेंगे? जो हमारे दो स्टेटमेंट गिवन है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास दिया गया है 3, 4, 3, 5, 7, कुछ भी दे दिया। ये साइड दे दी है तीनों की, तीनों ट्रायंगल्स के जो साइड हैं वो गिवन है। अब ये ट्रायंगल को, ये साइड्स देखते ही आपको बताना है कि इनसे हमारे ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसकी जो पहली स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है वो स्टेटमेंट ये कहती है, अगर हमारे ट्रायंगल के किसी भी दो साइड, ये वाली या ये वाली या ये वाली, कोई भी दो साइड, ठीक है, यानी कि साइड 1 और साइड 2, अगर इन दोनों साइड का सम ये ग्रेटर आता है किससे? थर्ड साइड से, तो वो हमारे ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, ये हमारी है फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी। उसी तरह सेकंड स्टेटमेंट इसकी कहती है, अगर हम कोई भी दो साइड लेते हैं इनमें से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड ले लो, फर्स्ट थर्ड ले लो, सेकंड थर्ड, कोई भी साइड आप ले सकते हो। हमने कोई भी फर्स्ट साइड ली और सेकंड साइड उसमें से माइनस किया। अगर ये साइड हमारी लेस देन आती है किससे? किसी भी थर्ड साइड से, तो वो हमारे ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है पहला। ठीक है, सो देखिए ये हमारे जैसे गिवन है। फॉर एग्जांपल हम पहले कर रहे हैं 3, 5 एंड 7। अगर मैं पहली स्टेटमेंट को फॉलो करवाते हैं, कोई दो साइड मैंने ली, 3 और 5 ही ले लिया हमने, पहला और सेकंड स्टेटमेंट साइड ले ली, 3 और 5। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या ये थर्ड साइड के इक्वल आती है? 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 ग्रेटर देन 7 है, इट मीन्स ये ट्रू है। बट इससे एक साइड से हमें पता नहीं चलता, हमें तीनों साइड ही क्या गए सेटिस्फाई करने पड़ेंगे ये कंडीशन को, तभी पता चलेगा। फर्स्ट सेकंड लिया, अब हम लेते हैं क्या? सेकंड और थर्ड। ये हमारा है केस है, मान लिया हमने केस 1 ले लिया। अब हम केस 2 लेते हैं। सेकंड केस में क्या लिया हमने? 5 और 7, यानी कि 5 + 7 क्या आना चाहिए? ये भी ग्रेटर देन आना चाहिए थर्ड साइड से। तो क्या ये आता है 12 ग्रेटर देन 3? ये भी सही है। ठीक है, अब हम लेते हैं केस 3। केस 3 में हमारा क्या रह गया? फर्स्ट और थर्ड, लास्ट वाले, यानी कि 3 और 7 हमने लिया। 3, 7 क्या आना चाहिए? ग्रेटर आना चाहिए किससे? 3 और 7 यानी कि 5 से। ठीक है, तो 3 और 7 कितने होते हैं? 10 होते हैं, ग्रेटर देन 5, इट मीन्स ये भी ट्रू। इसका मतलब 3, 5, 7 से हमारी एक ट्रायंगल बन जाएगी। समझ में आया? इस तरह से करने हैं आपको ये क्वेश्चंस, और ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी कि अगर हम कोई भी एक साइड लेते हैं प्लस दूसरी साइड लेते हैं, वो ग्रेटर देन आएगी किससे? थर्ड साइड से। ठीक है, ये है इसकी पहली स्टेटमेंट। इसी तरह इसकी सेकंड स्टेटमेंट जो कि हमने बताया कि फर्स्ट कोई भी एक साइड ले ली हमने, उसमें से सेकंड साइड माइनस की है, देन ये लेस देन आएगी, क्या आएगी? स्मॉलर आएगी, स्मॉलर देन थर्ड साइड, जो हमारे थर्ड साइड है उससे छोटी आएगी। इट मीन्स इन शॉर्ट यही हमारे दोनों स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सो गाइस देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 साइड दी गई हैं, 2, 3 और 5। ठीक है, 2, 3 और 5 को लेते हैं, यानी कि ये है 2, 3 और 5, तीनों साइड हमारी दे दी। अब हम बनाते हैं इसके केस, क्योंकि 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस में हमने क्या लेना है? फर्स्ट और सेकंड साइड को लेना है। फर्स्ट सेकंड साइड में हम क्या लेंगे? 2 और 3, और जो कि ग्रेटर आना चाहिए किससे? 5 से।
सो देखते हैं हमारा ये केस सेटिस्फाई होता है नहीं। 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 ग्रेटर देन है क्या? ग्रेटर देन नहीं है, बल्कि ये इक्वल है। ठीक है, सो ग्रेटर नहीं है तो ये तो यही कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स कि इससे ट्रायंगल नहीं बनेगी। ठीक है, ये पूछता है कि इज़ इट पॉसिबल, क्या इनसे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? तो यही हमारा फर्स्ट केस ही फेल हो गया। इट मीन्स कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ट्रायंगल। ठीक है, सो गाइस ये हमने यहाँ पे इसका एक रीज़न देना है। सो इसी तरह से बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है 3, 6 और 7, 3, 6 एंड 7। इन ट्रायंगल से, इन साइड से हमें बताना है कि ये ट्रायंगल बनेगी या नहीं। तो केस फर्स्ट हमारा क्या है? 3 और 6 लेते हैं, ग्रेटर देन करना है 7। 3, 6 को जब हम ऐड करते हैं तो आता है हमारा 9, दैट्स ग्रेटर देन 7। इट मीन्स कि ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है। इसी तरह हम लेते हैं केस सेकंड। सेकंड केस में हमारा क्या कहता है? सेकंड और थर्ड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड हमारी है 6, 6 + 7 दैट्स ग्रेटर देन 3, थर्ड साइड। ठीक है, ऐड करते हैं 13 ग्रेटर देन 3। इट मीन्स कि ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है। इसी तरह हम करते हैं इसका थर्ड केस। थर्ड केस में हमारा फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो 3 + 7 दैट्स ग्रेटर देन 2, थर्ड साइड हमारी 6 बचती है। 3 + 7 करते हैं, इट मीन्स 10 ग्रेटर देन 6। तो इट मीन्स कि ये कंडीशन भी हमारे ट्रू होती है। और अगर हमारे तीनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं तो इसका मतलब कि ये हमारी, ये जो साइड हैं ये हमारे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो यहाँ हमें लिख देना है कि यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, यस इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल। ओके, सो गाइस ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। सो इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में इसकी 3 साइड्स दी गई हैं, 6, 3 एंड 2। 3, 6, 2 को भी इसी तरह हमें केस वाइज करना है कि हम केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या है कि साइड 1 ये ली, साइड 2 ये ली और थर्ड साइड हमारी ये हो जाएगी। तो दोनों साइड को जब हम ऐड करते हैं 6 + 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यानी कि 9 ग्रेटर देन इज़ 2। इट मीन्स कि ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है। ओके, केस सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में हमारे ये 3 + 2 इज़ ग्रेटर देन 6। 3 और 2 करेंगे तो 5 इज़ ग्रेटर देन 6। इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। और अगर हमारी एक कंडीशन भी इनमें से फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब कि वो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं होगा उन साइड से। तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट, इट इज़ not possible, it is not possible to have a triangle. ओके, सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।